न्यूज पोस्ट स्मार्ट, सच आप तक। गंज में जो हम दही गमछे में बांधने की बात देखिए, दही है 1 किलो का, है ना। देख लीजिए पीछे पीछे दही अंदर है, देख लीजिए ये। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पूरा दही मैंने उलट दिया, लेकिन कितना सॉलिड दही है आप इमेजिन करिए। अब आधा घंटा भी ऐसे रखे, नथिंग विल हैपन। ये देखिए जम गया, और कोई ज्यादा से 10 किलो खा जाएंगे तो 12 किलो खा जाएंगे। पर जब मैं बताता हूँ कि 3 मिनट का समय देते हैं, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन रखते हैं कि अगर 3 मिनट से ज्यादा देंगे तो ऐसा नहीं कि लोग ज्यादा ही खा लें और फिर परेशानी हो जाए, तो उसका भी ध्यान रखते हुए हम लोग 3 मिनट का समय देते हैं। और इस बार हमने पूरे झारखंड में 5 जगह पे इस बार ऑर्गेनाइज किया है, अलग अलग डेट पे किया है। रांची में हम लोग 17 तारीख को कर रहे हैं। फिर इस बार बासुकीनाथ में, चूंकि बाबा का नगरी है, तो बासुकीनाथ तो देवघर में भी कर रहे हैं। 23 तारीख को बासुकीनाथ में कर रहे हैं, और 25 तारीख को हम लोग कर रहे हैं देवघर में, और 26 तारीख को कर रहे हैं सारठ में। नया ब्लॉक लोगों का है, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि नहीं बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और ये रिफ्लेक्ट करता है जो हमारा फूड हैबिट है झारखंड बिहार में, कि हम लोग दही में विश्वास करते हैं। और खासकर अगर आप देखेंगे तो भागलपुर का कतरनी चूड़ा, ठीक है ना, और साहेबगंज का दही, अगर आपको याद होगा, मुझे बचपन में याद है क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, कि लोग कहते हैं कि गमछे में बांध के दही को जो है अपने कुटुंब के यहाँ लेके लोग जाते हैं, इस तरह का बनता है। तो कुछ उसी तरह का मेधावी ने कोशिश किया है। हम जो लोकल, हम कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल वाली बात जो है, उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं, और एक अच्छे तरीके से थोड़ा हट के। और खासकर क्या इस चीज का डिमांड कैसे बढ़ने लगा दही का, और जो मैं देख रहा हूँ जिस तेज गति से डिमांड हमारा मेधा दही का बढ़ता जा रहा है, उसका 2 रीजन है। एक तो है, जब इस बार बाई चांस ठंड थोड़ी कम हुई है, मतलब धूप उग रहा है, तो लोगों को संभावना ऐसा लग रहा है कि हम जो है दही जमा पाएंगे। नहीं तो लोग सोचते हैं कि दूध डाला 3 दिन पहले डाला, फिर भी जिस दिन खाने के लिए बैठे तो दूध जैसा ही रहा, प्रॉपरली जम नहीं पाता है, टेम्परेचर मिल नहीं पाता है। हम लोगों के पास चूंकि सारी सुविधा है, हम लोग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हम लोग कल्चर जो मंगाते हैं, खासकर उसमें जो जोरन डालते हैं, वो हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं। उसका कारण है कि वो हम डेनमार्क से मंगाते हैं। उसकी खासियत ये है कि उसमें जो गैस प्रोड्यूसिंग है, एसिनोफिलिया बढ़ाने वाले, वो सारे जो स्ट्रेन होते हैं उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। सिर्फ जो हमारे फायदे वाला चीज़ है, हमारे जैसे इजी टू डाइजेस्ट हुआ, और किसी तरह का ठंड नहीं लगे, तो वो सारा करके महंगा आता है काफ़ी, पर मंगा के और हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ताकि किसी तरह का कहीं कोई रिस्क नहीं है, कोई झमेला नहीं है। आप आराम से इसको खा सकते हैं, कि हर कोई, चाहे जरा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर कोई इस दही का आनंद ले सकते हैं। और धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है। अब तो हम लोगों ने यहाँ अलग से एक तकरीबन 25 मेट्रिक टन का दही प्लांट एक यहाँ अलग से और लगाने जा रहे हैं। यहाँ भी लगेगा, सारठ में भी लगेगा, और पलामू में भी लगेगा। 3 एडिशनल प्लांट अभी गवर्नमेंट ने हमें ये किया है, वो लगाने जा रहे हैं, क्योंकि दही देख रहे हैं काफ़ी पॉपुलर, लोग खाना चाहते हैं इसको, और पौष्टिक है। सबसे बड़ी बात है कि लोग खाना पीने के बाद भी दही खाते हैं, तो वो एक अलग है। और डिफरेंट वेरिएंट में मेरे ख्याल यहाँ सैंपल उसका नहीं है, अच्छा डिफरेंट, ये देखिए डिफरेंट साइज है, मतलब 80 ग्राम से लेके और 15 केजी तक का है, जिसको जैसा सूट करे। अगर कोई छोटा फैमिली है, अभी कोई छोटा फैमिली है, तो उसको आप देखिए, कोई 80 ग्राम है, एक स्वीट है, एक प्लेन है, ठीक है। और अभी जो सबसे पॉपुलर जो पिछली बार हम लोग देखा था डिमांड, वो 1 केजी वाला जो है, जहाँ ये क्या है कि आप ले लिया जितना रिक्वायरमेंट्स था, उस हिसाब से अपना लेके और उसको सर दोनों एक साथ हो जाए। अब सर अभी आगे नहीं आपको देंगे, आप यहाँ से आप क्लोजअप ले लीजिएगा। उठिए मत। ये देखिए, ये तो 5 केजी का इधर सर, इधर जो सर इस तरह, ये 5 केजी वाला जो फैमिली पैक है, इधर देखिए सर, इधर देखिए सर, इधर भी देखना है निश्चित रूप से। हेलो, एक बार इधर सर, थैंक यू सर।
हम लोग एक्चुअली इसको सही माने में श्वेत क्रांति जो होता है ना, श्वेत क्रांति वास्तव में अब आपको दिखेगा कि कितने वैरायटीज एक दही के कितने तरीके से हो सकता है। इस चीज को आपने देखा, तो ये चीज है और इसको हम लोग पॉपुलर करना चाहते हैं ताकि जो जितना वो चाउमीन वगैरह पता नहीं क्या क्या खाते हैं, मैं नहीं कहता हूँ अच्छा है खराब, उसके तो जो कॉम्पिटेंट हेल्थ अथॉरिटी है उसके बारे में, बट इतना जरूर जानता हूँ दही के बारे में कोई नहीं कहेगा कि खराब है। तो इस चीज को जितना बढ़ाएं, और खासकर हमारे झारखंड में दही चूड़ा खाने की बड़ी परंपरा है। मैं एक बार कभी बाहर गया था तो शाम में हमको वहाँ दही दिया लोगों ने, थोड़ा अच्छा, थोड़ा हमको लगा भाई ठंडे का टाइम है, दही चूड़ा भी दिया, मेरे को लगा अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग, तो मेरे को लगा नहीं दही चूड़ा तो खाते ही हैं, तो दही चूड़ा खाने का है, पौष्टिक है, कुछ नहीं तो फटाफट दही ले आओ, चूड़ा लाओ, और जिसको कोई नमक के साथ खाता है, कोई मीठा के साथ खाता है, तो खा के अपना वो निकल गया, किसी तरह का कोई गैस फॉर्मेशन होगा, कुछ नहीं होगा। इस तरीके से हम लोगों ने एक प्रयास किया है और इसी को और लोगों को इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कि किस तरह का हम प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। दही खाओ इनाम पाओ कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि इस पर 5 जगह कर रहे हैं, खासकर 17 तारीख को रांची में होगा। हम उसका एक तरीका है कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, नहीं तो अगर सीधा एक खोल लेंगे तो पता चलेगा पूरा कैंपस भर गया और सब कोई आ जाते हैं। तो उसका एक प्रक्रिया बना दिया है, 3 फोन नंबर हैं उसमें दिए हुए, हमने डिटेल्स इसमें दे रखा है। ये तीनों फोन नंबर पे पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, 7544003456। फिर से बोलता हूँ 7544003456। दूसरा है 7544003449 और एक और नंबर है 7360035223। इनमें से किसी पर सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराएं और एक अपना कुछ आईडी जरूर लेके आए ताकि कंट्रोल किया जा सके। नहीं तो लोग क्या होता है, इसको फन तो है, डेफिनेटली ये फन है और लोग जानते भी हैं और बड़ा ही आनंद आता है। आप सबों को मैं आज ही आमंत्रित करता हूँ, कुछ दिन आप जरूर आइए। और इसका जब मैंने किसी दूसरे जगह पे इसको शुरू कराया था तो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि बीबीसी वगैरह से भी लोग उसको कवर करने के लिए आए थे और काफी पॉपुलर हो गया। यहाँ भी हम लोग का ये तीसरा साल है जो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप सबका सहयोग तो ऑलवेज मिलता रहा है। आप सबको हम इनवाइट करते हैं कि उस दिन जरूर आइए और उसको क्लोजली मॉनिटर करिए कि किस तरीके से किस तरह का आनंद आता है और क्या लोग एक्सपीरियंस करते हैं इस मामले में। और इसी तरह से हम प्रोडक्ट्स को बढ़ाएंगे। आज के दिन में ऑल टुगेदर हमारा रांची, कोडरमा, लातेहार, सारठ, देवघर, साहेबगंज इतने जगह पे ऑलरेडी चालू है और अगला प्लान भी बनके तैयार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के अंत या फरवरी के फर्स्ट वीक में पलामू में भी करेंगे और बहुत तेजी से बढ़ा। अच्छी बात यह है कि जब हम लोगों ने शुरू किया था तो मात्र 11,000 लीटर कलेक्शन हुआ करता था। आज के दिन में तकरीबन हम लोग 2 लाख लीटर के आसपास पहुंच गए हैं और किसानों की भी संख्या तकरीबन 40,000 के आसपास है। तो ये बड़ा इंकरेजिंग बात है, झारखंड के हित की बात है और यहाँ के किसानों के हित की बात है कि लोग यहाँ से इसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं। सरकार का भी काफी इसमें सहयोग रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। और अभी सरकार पिछले साल 1 रुपया का सब्सिडी दिया था, हमारे माननीय मंत्री बादल साहब ने इसको बड़ा ये किया और उधर से माननीय मुख्यमंत्री ने जो पशुधन योजना करके लाया है उसके तरफ से जानवर आ जाता है और जो पैसा फेडरेशन देती है, जो कीमत उसके ऊपर से सरकार 2 रुपया प्रति लीटर जो है देती है। उसके अतिरिक्त अभी कैटल फीड पे भी सब्सिडी देने की बात चल रही है और नोटिफिकेशन हुआ है, उसको जस्ट धरातल पर लाना है। तो इस तरीके से सरकार की तरफ से भी काफी हमें मदद मिल रहा है। और किसानों का सबसे बड़ी बात है कि उनका झुकाव बहुत है। यही हम लोग का सोच था कि जो बाहर जाके यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ श्रम शक्ति बहुत ज्यादा है और बाहर जाके क्यों लद्दाख में करेंगे, अगर रोजगार मिलेगा, अपना रोजगार मिलेगा तो इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको बढ़े और झारखंड जो माइंस के लिए जाना जाता है वो मिल्क विथ माइंस जाना जाए और मिल्क से पौष्टिकता आएगी, न्यूट्रिशन मिलेगा और माइंस से पैसा मिलेगा। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो झारखंड के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। और मैं यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा गांव को हम लोग जोड़ें। इसके अतिरिक्त कई योजना हम लोग और चला रहे हैं अभी, गोबर गैस करके और उनके स्लरी को खरीदेंगे हम। ऑलरेडी हमने एक एक्सपेरिमेंट चंदगनी करके सोसाइटी है, वहां हमने किया है। 100 चूल्हे जल रहे हैं और उससे गोबर गैस बनता है, उसका यूज कर रहे हैं। मई महीने के बाद उन लोगों ने वहां कोई गैस नहीं खरीदा है और जो स्लरी होगा उसको हम खरीदेंगे तकरीबन 2 रुपए केजी के हिसाब से और उस स्लरी को
वहीं पे उसी गांव में एक छोटा सा मशीन हम लोगों ने बिठाया है, जिससे उसको डायमोनियम फॉस्फेट का सब्स्टिट्यूट बनेगा। नॉर्मली बाजार में 17-18 रुपए केजी मिलता है, उसी किसान से हम 2 रुपए केजी खरीद लेंगे, गैस उनको फ्री मिलेगा और उसको फिर कन्वर्ट करेंगे हम ऑर्गेनिक डायमोनियम फॉस्फेट का सब्स्टिट्यूट। उसका बेनिफिट ये होगा कि उसी किसान को हम 12 से 14 रुपए केजी में देंगे। तो केमिकल फर्टिलाइजर जो डीएपी जो यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर, उसको धीरे धीरे हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं और ऑर्गेनिक जो है उसमें ऑर्गेनिक खाद का वो यूज करेंगे, तो उनका जो है उत्पादन भी बढ़ेगा। इस तरीके से हम लोग सर्वांगीण विकास चाहते हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, दूध से हो, गोबर से भी हो, डीएपी से भी हो, जो हमारा ऑर्गेनिक है। और चूंकि झारखंड में इसकी बहुत संभावना है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का। मैं कुछ दिन पहले सिक्किम गया था, मैंने देखा वहाँ सारी हर चीज ऑर्गेनिक है। तो उस तरह की चीजें झारखंड में इसका पूरा स्कोप बनता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़े और इसमें हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको भी, आपने देखा कि मेरा स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट है, कहीं कोई हाथ से टच नहीं करता है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें बनती हैं। दूध दिखता नहीं है, दूध आया टैंकर से अनलोड हुआ, फाइनली प्रोडक्ट जो है पैकेट बन के आपके हाथ में चला आता है। कहीं हैंड टच नहीं है, स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट है और हमें कई अवार्ड भी मिले हैं। और अच्छी बात है कि हम अब यहाँ पे जो हमारा ये सर्टिफिकेशन वगैरह भी हो गया है, यहाँ पे गैस बोलते हैं ना उसको, कंफर्मेटरी असेसमेंट। हाँ, उसके अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आई थी, उन्होंने करके इसको ओके किया है। तो ये बड़ी बात है। और सारे प्रोडक्ट्स जो बेधा के जाते हैं, जो हमारे उन किसानों का है जो गांव में दूर दूर बसते हैं, उनके किसान का है। तो मैं अनुरोध करूंगा जितने भी अर्बन मिल्क कंज्यूमर हैं या फिर ग्रामीण में भी देखता हूँ पुनः वही दूध वहां से आता है, लोग फिर से हमसे लेना चाहते हैं, वहाँ नहीं बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में मैदा का ही मिले। हम लोग रूरल मार्केटिंग भी पैरेलली शुरू किए हैं। अभी काफी लंबी योजना है, 23 जिला में हम लोग टेस्ट किए हैं, 24वां जिला इसी महीने से अगले महीने तक हम चालू कर देंगे। और हर जगह हम लोगों की सोच है, मतलब झारखंड मिल्क फेडरेशन चाहता है कि 24 में से 12 जिले में हम प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं और एक जिला को उससे टैग करें, क्योंकि हर जगह उतना पोटेंशियल नहीं है, उतना दूध नहीं है। कुछ क्षेत्र है जहाँ मार्केट बड़ा है, कुछ क्षेत्र है जहाँ दूध का है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के और एक जो है लाइवलीहुड का एक अच्छा निकल के आएगा इसका सॉल्यूशन, और लोगों को इससे तरक्की करने में मौका मिलेगा। घर बैठे उन्हें नौकरी मिलेगी। आज तो लोग देख रहे हैं कि घर बैठे सब कुछ यहाँ से नौकरी कर रहे हैं, बेंगलोर में काम चल रहा है, यहाँ बैठ के करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ ही क्यों नहीं रहे, यहीं पशुपालन को अपनाएं, वो डबल खाता होगा, खेती भी होगी और घर में बैठ के सारा काम भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने झेला है अभी कोरोना के टाइम में, जब मैं देखता था कि आपके माध्यम से बहुत सारा टेलीविजन पे आता था कि पैदल लोग दिल्ली से चल दिए हैं झारखंड आने के लिए। तो वो नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कभी हम लोग को ऐसा कभी मौका मिले और हम यहाँ सक्षम है, हमारे किसान खुद जो है अपना रोजगार दें, अपने बच्चों के लिए रोजगार पैदा करें। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सबों का सहयोग चाहिए। मैं बता दूं इसके 3 कैटेगरी होंगे। एक होगा जो जनरल आम पब्लिक के लिए है, एक सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि पिछली बार कुछ लोगों ने कहा था उसको कि सीनियर सिटीजन तो हम लोग उतना नहीं कर सकते हैं, हम लोग कम्पीट नहीं करेंगे। तो एक कैटेगरी, बिकॉज दिस इज बेसिकली फन, उनको भी एक अच्छा मजा आता है। कहते हैं कि हम अपने जमाने में 5 किलो खा जाते थे, चलो आज देख लो कितना खा जाते थे। और एक महिलाओं के लिए। तो 3 कैटेगरी है, अब तीनों में 3-3 पुरस्कार है। सबसे ज्यादा दही खाएंगे तो उनको हम लोग दही श्री से नवाजेंगे। उसी तरह 3 कैटेगरी है। और पिछले साल जो हमने किया था वो मेधा दही खाओ इनाम पर प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। इसमें प्रतिभागी ने भी बढ़ चढ़ कर बढ़ जाता है। इस बार हम लोगों ने टारगेट रखा है 8.5 लाख लीटर दूध जो है मकर संक्रांति में हम सप्लाई कर रहे हैं। कमी कहीं नहीं होने दी जाएगी। और हम लोगों ने कई एडिशनल इसमें डिटेल्स हमने दे रखा है कि हम लोगों ने एडिशनल दही काउंटर स्पेशली खोला है, जिसकी संख्या मतलब एक तो नॉर्मल जो हमारे आउटलेट्स हैं उसमें तो मिलेंगे उसके 12 जो है जहां पर हर तरह का वैरायटी उपलब्ध रहेगा, जिसको जब चाहे ले लें। मैं जनता से ये अनुरोध करूंगा, अगर एक दिन पहले वो बोल देते हैं तो उनके लिए सुरक्षित कर लिया है, क्योंकि दही ऐसा नहीं है कि एक दिन में तुरंत बना के देगा। इसके लिए क्योंकि कम्प्लीटली साइंटिफिक तरीके से बनता है, हमारे यहाँ जो बनता है थोड़ा समय लगता है। तो अगर थोड़ा पहले वो अपने नियरेस्ट किसी डीलर को से अगर रिजर्व कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे कहीं किसी तरह से दही की कमी नहीं रहने जाएगी। हमारा दही एक्सप्रेस चलेगा, जो जहाँ खाली होगा वहां जाके फिर वो उसको फिलअप कर देगा। तो लोग आराम से मकर संक्रांति मना सकते हैं इस बार। और मैं तो ये कहूंगा एक दिन नहीं, मैंने देखा इस पर थोड़ी दुविधा है, कई लोग 14 की बात कर रहे हैं।
कहीं बाकी वो शायद उत्तरायण में जाएंगे और रात में कुछ 12 बजे के बाद कुछ हो रहा है, तो शायद 15 को भी की बात आ रही है। खैर जो भी हो, मैं तो कहता हूँ खाने का चीज है, 14 को भी खाओ, 15 को भी खाओ, मैं तो कहता हूँ 16, 17, 20 तक खाओ, कोई कठिनाई नहीं है, खाने का चीज है तो इसको करें। और इस तरीके से हम लोग हर जगह, सिर्फ यही नहीं कि रांची में कर रहे हैं, इस बार हम लोग पूरे झारखंड में डिफरेंट प्लेस पे कर रहे हैं, और इससे अवेयरनेस भी आ जा रहा है पब्लिक में कि हाँ हमारा दही जो है उपलब्ध है और स्वस्थ है हर तरीके से। न ऐसा नहीं है कि लिए तो पानी छोड़ दिया तो खट्टा हो गया, कुछ तरह की बातें, जमता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ठंड में होती है कि जमता नहीं है। इस बार हम लोगों ने ये सारी व्यवस्था रखी है और हम उम्मीद भी करते हैं कि किसी को तकलीफ नहीं होगी। 5वां जगह बताइए कहाँ पर कर रहा है प्रोग्राम? देखिए यहाँ तो एक